हेलो क्लास 10 बेटा आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता ऋतुराज द्वारा लिखित कन्यादान पढ़ाने जा रही हूँ। तो ऋतुराज का जन्म कब हुआ था, कैसे है और उन्होंने क्या क्या, ये आपको बेटा दिया हुआ, एक बार जीवन परिचय उनका पढ़ लेना। और कह रहे हैं कि जो उनको पुरस्कार भी मिला है काफी सारे, जो मीरा पुरस्कार है, पहला सम्मान बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं उनको। और उनकी जो मुख्य धारा से अलग हटकर समाज के हास्य मतलब पिछड़े लोगों की चिंताओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो अब यहाँ पे एक दुखिया माँ के बारे में बताए जा रहे हैं वो। तो कन्यादान, तो हेडिंग क्या है आपका, कन्यादान। कन्यादान का मतलब क्या होता है, जो कन्या मतलब बेटी और दान मतलब उसको विदा करना। तो जो हमारे कवि हैं वो एक बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण व्यक्त किया है एक माँ की भावनाओं को, कब की समय की, जब वो अपनी बेटी को किसी और के घर विदा करती है। तो आइए शुरू करें हम इस कविता को। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंछ हो। कह रहे कि लड़की को जब वो विदा करती है माँ, तो कह रहे कि उनका दुख जो है कितना अंतिम था। और उस समय माँ को यह लगता है कि यह उसकी अंतिम पूंजी है, जिसको वह संस्कारों में पाली है, पोसी है और दूसरों को विदा कर रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कहीं लड़की को जब कन्यादान के लिए दी जाती है तो वह अधिक समझदार नहीं होती है। माँ कहती है वह भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख पहुंचना नहीं आता। मतलब वह सुख जो लड़की को दिया जाता है माँ के घर में, वो तो उनको परखने आ जाता था, लेकिन दुख कैसे झेला जाता है वो उनको अनुभव नहीं होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कहेगी अब ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी एक धुंधले प्रकाश की, एक अपने दुख को समझ नहीं पाना, उसे मतलब जो है नहीं उसको व्याख्या कर पाना, ऐसे उसको लग रहा था। और माँ अपने आप पर वे जुल्मों की पाठिका थी। उसने हर दुख को सहा था और अपनी लड़कियों को पाला था, पोसा था, किसी के आंगन में भेजने के लिए। और जब समाज द्वारा लड़की को निर्मित कुछ तर्कों द्वारा लयबद्ध परंपराओं की उक्तियां समझाती है, उसी परंपराओं को वसूलों के कारण उसे सारा जीवन स्त्री होने के कारण दुख भी सहना पड़ता है। ऐसी माँ की भावना जो व्यक्त हो रही है अपने बच्चों लड़कियों के प्रति। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। फिर माँ ने क्या समझा अपने बेटी को कन्यादान करते हुए कि बेटा पानी में झांक कर मतलब कभी कोई छोटा मोटा दुख हो, उसमें अपने आप को उस दुख के में मिटा मत देना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, क्योंकि आग जो है उनका काम है जलाना, लेकिन वहाँ को रोटियां सेके वो किसी को जीवन देता है। तो अगर आग नहीं होगी तो क्या होगा, फिर रोटियों को सेका नहीं जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे। तो इस तरह से मतलब कहना है कि लड़कियों का जो जीवन है और जो उसके साथ दुख है, वह दुख जो है आगे बढ़ने के लिए है, उसे पीछे हटने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और ये जो वस्त्र और आभूषण होता है हमारे शरीर का, वह क्या है, एक शाब्दिक भ्रम है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि वह जो है एक हमारी बंधन है स्त्री के जीवन का, कि मतलब ये एक दायरा है कि हमें उसमें ले रह करके चलना है। माँ ने कहा लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई मत देना। फिर माँ ने अपने विदाई करते हुए लड़की से बोला कि बेटा लड़की तो तुम हो, लड़की का फर्ज जरूर निभाना, लेकिन कमजोर मत होना, किसी के सामने पराजय के लिए मत झुकना, सही वक्त के लिए अपनी मतलब अधिकार के लिए व्यक्त होना अपने ससुराल में या कहीं पे भी, लेकिन किसी के सामने अत्याचार के लिए मत झुकना, उसका विरोध करना, उसके लिए हमेशा डट कर रहना। कितनी अच्छी मार्मिक कविता बेटा। तो ये मैंने आज आपको पढ़ा था, यहीं पे खत्म होती है आपकी कविता। थैंक यू।